ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में मैं आज चर्चा करूंगा जून महीने में वृषभ राशि का कैसा होगा, क्योंकि इसके पहले मार्च में शनिदेव का गोचर हुआ और मई में देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु का गोचर हुआ। सूर्य और बुध का योग भी बना। तो इन सब की वजह से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका मैं विश्लेषण करूंगा आज के इस वीडियो में। यह राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ज्योतिषाचार्य कभी कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो आपकी कुंडली के ग्रह बोलते हैं। वो ग्रह कब कहाँ कैसे किस स्थान पे हैं, वर्तमान में उनके गोचर क्या चल रहा है, और भी कई पैरामीटर होते हैं, नक्षत्र लग्न बहुत चीज़ें होती हैं, उनकी गणना करके तब भी आपके बारे में कुछ सटीक विश्लेषण करके बताया जा सकता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराइए और अपने बारे में समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो वृषभ राशि वालों के लिए पहले मैं सामान्य तौर पे बताऊंगा कि कैसा एक परिदृश्य बनेगा। फिर कलयुग की 3 मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए आपका कैसा रहेगा यह महीना, यह बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। यदि उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि अभी अभी हमारे चैनल को देखें, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। जैसे आपने तो वृषभ राशि का देख लिया, लेकिन और भी वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे, इसलिए वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताता हूँ कि वृषभ राशि का जून का महीना कैसा होगा। तो यह महीना वृषभ राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम देगा। मिश्रित मतलब मिला जुला। महीने के शुरुआत में आपके राशि में सूर्य और बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, मतलब बुद्ध और आदित्य मतलब सूर्य का योग बन रहा है, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि संपत्ति का लाभ मिलेगा। राशि स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में महीने के अंत तक विराजमान रहने के कारण आपको लंबी यात्राएं या विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वह आप अपनी सुख सुविधाओं पर करेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चौथे और 10वें भाव में केतु और राहु लगातार पूरे महीने बने रहेंगे। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मैंने आपकी कुंडली बनाई है। 7 तारीख से मंगल भी तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में केतु के साथ आ जाएंगे। ऐसे में मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो पारिवारिक जीवन को परेशानियों में डाल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी के अतिरिक्त खर्चों से बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने का और सफलता प्राप्त करने का लिए अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी होगी और नौकरी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यह था सारांश में। अब समझिए ग्रहों के गोचर के हिसाब से। तो पहला है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र अर्थात जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी व्यापार जो भी करते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे तो 10वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती से जमे रहेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपके काम में मजबूती आएगी, लेकिन पूरे महीने 10वें भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे यह दर्शाता है कि आप अपने काम को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, जिसके वजह से आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में भरपूर मेहनत और काम के दबाव के आपके ऊपर बना रहेगा। इस पर आपको ध्यान देना है, समझ लीजिए अभी से। 7 तारीख को मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर 10वें भाव को देखेंगे, तब समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी और कार्यक्षेत्र में तनाव भी बढ़ेगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर आप काम कीजिएगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। व्यापार जो लोग भी करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। बुध और सूर्य जो बुद्धादित्य योग बना रहे हैं,
जो आपकी राशि में ही बनेगा, वहां से सप्तम भाव को देखेंगे भी ये दोनों लोग, तो व्यापार में अच्छी उन्नति कराएंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो छोटी मोटी व्यावसायिक यात्रा भी आपको कराएंगे। इसके बाद 7 तारीख को वह आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपको व्यापार में लाभ होगा। कई ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी जिसका आप डट के सामना करेंगे और व्यापार आपका आगे बढ़ता रहेगा। हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यदि पैसे की बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। सर्वप्रथम आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप बहुत सारा धन खर्च करेंगे। आपके ऊपर अपनी खुशियों और संसाधनों के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त धन रहेगा। यह आपको खुशी तो देगा, लेकिन आने वाले समय में आपको चुनौतियां भी देगा। इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगातार नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। खर्चों को कंट्रोल कीजिए। हालांकि शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी को लगातार बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे में आपको एक से ज्यादा कई माध्यमों से धन मिलता रहेगा। जून महीना आपको बताएं तो दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज का विराजमान रहना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आप धन संचित करने के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, धन संचित करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। 6 तारीख से बुध और दूसरे भाव में जाने से धन लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। आप कुछ जगहों पर निवेश भी कर सकते हैं। 22 तारीख से बुध के तीसरे भाव में चले जाने से धन संबंधी कुछ विशेष बातें आप कर सकते हैं। आप परिवार वालों से इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और कुछ धन आप यात्राओं पर भी खर्च करेंगे। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, जो शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने वाला काम करेंगे। आपके राशि के स्वामी भी लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। तीसरे भाव से निकलकर मंगल महाराज 7 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे, और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनेगा, जो आपकी शारीरिक समस्याओं को जन्म देगा। छाती में जलन, अकड़न और किसी प्रकार के रक्तचाप जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। ऐसा आपके साथ होगा, इसलिए हो सकता हो कोई शल्य चिकित्सा भी आपको करानी पड़ जाए। 29 तारीख को जाकर शुक्र महाराज आपके राशि में, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, इससे प्रवेश करेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य तब धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। यदि मैं परिवार की बात करूं तो यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध महाराज के साथ रहेंगे, जो आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति मिलेगा। इसलिए कुछ बड़ी समस्याएं नहीं हैं। जो समस्या आएंगी वो स्वास्थ्य में आएंगी और आपके कार्य क्षेत्र में आएंगी। तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय करना है आपको, सबसे पहले मैं 4 उपाय बताऊंगा, चारों उपाय को करना है आपको। सबसे पहला उपाय, आपको शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता महालक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। माला का जाप कैसे किया जाता है, उसके कुछ नियम है। यदि आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मालाओं का जाप कैसे किया जाता है, क्योंकि कलयुग में सारे मंत्रों को भगवान लोगों ने लॉक कर दिया, कीलित कर दिया। तो पहले आपको उत्कीलन की विधि मालूम होना चाहिए, तभी माला जपने से आपको लाभ मिलेगा। वह मैं आपको बता दूंगा। एक शुल्क भरने के बाद हमसे आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरा उपाय, आपको गौ माता की सेवा करना चाहिए और उन्हें हरा चारा, हरी सब्जी खिलाते रहना चाहिए। आपको शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। और चौथा उपाय, भाग की बढ़ोतरी और अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले चने प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन और वृषभ राशि के जो जातक हो उनको भी लाभ मिले, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वह लिखिए। और नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।